मैं जामवंत हूं। कल्पना कीजिए, एक युद्ध भूमि जहां चारों ओर रणभेरी गूंज रही है, रथों की गर्जना हो रही है और अग्नि की लपटों में लिपटी हुई दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। और तभी उस रणभूमि के मध्य सब कुछ थम जाता है। क्या सच में भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया था? क्या संपूर्ण सेना, महारथी और वीर योद्धा सबके सब एक क्षण में स्थिर हो गए थे? और उस थमे हुए काल में भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दिया। टीवी धारावाहिकों और फिल्मों में अक्सर ऐसा दृश्य दिखाया जाता है, किंतु क्या यह केवल कल्पना है या फिर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था? आइए हम प्रवेश करते हैं महाभारत की वास्तविकता में वेद व्यास जी की दृष्टि से। व्यासदेव द्वारा रचित महाभारत में हमें कहीं भी यह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलता कि भगवान कृष्ण ने समय को रोक दिया था। वेद व्यास जी यह नहीं लिखते कि समय रुक गया या सेनाएं जड़ हो गईं, किंतु इस मौन में भी एक रहस्य छुपा है। गहराई से सोचिए, श्रीमद् भगवद गीता केवल 2-4 वाक्य नहीं है। यह तो एक गूढ़ विस्तृत संवाद है जिसमें जीवन के प्रत्येक पहलू की व्याख्या है। धर्म, कर्म, आत्मा, मरण, मोक्ष, सब कुछ। तो प्रश्न उठता है, क्या सचमुच उस युद्ध भूमि में जहां चंद क्षणों में मृत्यु निश्चित थी, किसी ने अर्जुन और कृष्ण के संवाद को टोका नहीं? कोई भी योद्धा, कोई सेनापति, न भीष्म पितामह, न द्रोणाचार्य, न कृपाचार्य, न अश्वत्थामा, कोई भी यह पूछने नहीं आया कि प्रभु, यह युद्ध का समय है, आप अर्जुन को प्रवचन क्यों दे रहे हैं? क्या यह संभव है? और यदि यह संभव नहीं, तो फिर क्या भगवान ने कोई ऐसी लीला की जिससे उस संवाद की पवित्रता, गोपनीयता और एकांत बना रहे? हमें एक और संकेत मिलता है जब कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। वे कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा यह विराट रूप न पहले किसी यक्ष ने, न गंधर्व ने, न किन्नर ने, न देवता ने, न ब्रह्मर्षि ने और न ही किसी महर्षि ने देखा है। केवल तुम्हें यह दर्शन प्राप्त हो रहा है। अब ध्यान दीजिए, यदि अन्य सभी योद्धा वहां उपस्थित थे तो उन्होंने यह विराट स्वरूप क्यों नहीं देखा? केवल अर्जुन ने ही क्यों देखा? क्या वह किसी और आयाम में प्रवेश कर चुके थे? क्या वहां उपस्थित सभी योद्धा स्थिर हो चुके थे या फिर समय ही रुक गया था? यह प्रश्न केवल हमारी कल्पना नहीं, बल्कि वास्तविक ग्रंथों में छिपे संकेतों पर आधारित है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? वेद व्यास जी प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहते कि समय रुका, किंतु इतना अवश्य स्पष्ट होता है, भगवान कृष्ण ने कोई ऐसी अलौकिक लीला की जो हमारी बुद्धि और तर्क से परे है। और इस गूढ़ सत्य को सिर्फ 3 लोगों ने पूरी तरह अनुभव किया, अर्जुन, संजय और वेद व्यास। जो हमने देखा वह केवल अर्जुन का अनुभव था। वह अनुभव सामान्य नहीं था, अपितु स्वयं कृष्ण द्वारा निर्मित था। तो जब अगली बार आप श्रीमद् भगवद गीता का चिंतन करें तो स्मरण रखें, यह केवल युद्ध भूमि में दिया गया एक उपदेश नहीं था। यह तो समय के पार, तर्क के पार और चेतना के पार दिया गया ब्रह्म ज्ञान था, जिसे केवल वही सुन सकता था जिसकी आत्मा तैयार थी। अर्जुन तैयार थे। क्या आप तैयार हैं?